कल अपन ने समझा था कि कहाँ ना रहें, आज अपन समझते हैं कि कहाँ रहें। जहां पुण्य का वर्धन हो वहां रहना चाहिए, जहां अपनी बात हो वहां रहना चाहिए, जहां दुख मिले वहां नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली और विशेष बात, आवाज आ रही है आप लोगों को? भैया आपका माइक सेटअप ठीक नहीं, पहले ठीक करो। बैट अच्छा नहीं हो तो खेलने में मजा नहीं आता। इंटरनेशनल मैच को मुगरिया से नहीं खेलते। कहां रहना चाहिए? सबसे पहली बात, जहां आजीविका का साधन हो वहां रहना चाहिए, जहां पर धन का संग्रह कर सकते हो और उस धन से धर्म कर सकते हो वहां रहना चाहिए। अज्ञानी लोग क्षेत्र परिवर्तन नहीं करते, वहीं रहते हैं, और ज्ञानी लोग क्षेत्र परिवर्तन करके जीवन जी लेते हैं। आप लोग ज्ञानी है कि अज्ञानी? आप लोग ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी है पक्का? अगर ज्ञानी हैं तो क्षेत्र परिवर्तन कर लेना चाहिए। कहते ना, मौके पर चौका लगा लेना चाहिए। कौन सा वाला चौका? अरे जो गुरुजन आए हैं नगर में तो मौका है, तो क्योंकि कब तक है पता नहीं है। आज बहुत सारे लोग श्रीफल चढ़ाते, देवपुरा और गुरु नानक कॉलोनी, विकास नगर, बिजौलिया। देखो कब तक कहां है पता नहीं है, तो मौके पर आपको लगता है कि कहीं और स्थानांतरित होने पर धन की उपलब्धि होगी, स्थानांतरित हो जाना चाहिए। ये जैन समाज तो वैसे ही एक्स्ट्रा दिमाग लेके चलती, वो पहले समझ लेती कहां माहौल है वहीं ढल जाओ। इसलिए जहां पर आजीविका के साधन हो वहां रहना चाहिए। और आगे की बात करते हैं, जहां दंड का भय हो, जहां भय हो दंड का, वहां रहना चाहिए। ऐसी जगह रहने से अराजकता नहीं फैलती, और ऐसी जगह रहने से चोरी चकारी नहीं होती। जहां दंड का कोई भय ही ना हो वहां क्या करोगे रह के? ये भारत है, यहां सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। क्या चलती है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब जुगाड़ कर लो सब काम हो जाएगा। भारत है, आपको कब कहां क्या काम कराना है सबके पास जुगाड़ है। लेकिन जहां पर दंड का भय ना हो वहां सारे जुगाड़ फेल हैं। दंड का भय रहना चाहिए, जीवन में दंड का भय रहना चाहिए। चाहे मोक्ष का मार्ग हो, चाहे समाज की बात हो, दंड का भय रहना चाहिए। पंडित जी, अगर दंड का भय रहता है, प्रदीप पंडित जी, अगर दंड का भय रहता है तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है, अनुशासित रहता है। दंड का भय रहना चाहिए। माता पिता के दंड का भय नहीं रहता, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। होते कि नहीं? आप लोगों के बच्चे जिद्दी हैं कि नहीं? हैं? नहीं है, क्योंकि उनको दंड का भय नहीं है। उनको दंड का भय नहीं है, इसलिए वो जिद्दी हो गए हैं। और जिस दिन दंड का भय होगा वो जिद्दी नहीं हो पाएंगे। अनुशासन बहुत आनंद की चीज है। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने जब जन्म लिया तब अनुशासित होकर के जीवन जिया, और वही अनुशासन, वही कर्मों के दंड का भय उनके तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तक पहुंचाकर उनको छोड़ के गया है। वही छोड़ के गया है, दंड का भय। दंड का भय होगा तो आप अनुशासित रहेंगे। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग अनुशासित हैं? हैं? देखो, पुरुष प्रकोष्ठ में महिला प्रकोष्ठ है कि नहीं? कहीं महिला है, कहीं पुरुष है। अगर यह अनुशासन होता कि पुरुष में पुरुष बैठे, महिलाएं में महिलाएं बैठे, अथवा 11,000 की रसीद कटेगी, एकदम सब व्यवस्थित हो जाते हैं। दंड का भय नहीं है। अच्छा, आप लोग चौके में जाते हो,
किसी का जग छीन रहे, किसी कटोरियां छीन रहे, किसी को धक्के मार रहे। ऐसा करते कि नहीं? क्योंकि कर्मों के दंड का भय नहीं है। क्या नहीं है? कर्मों के दंड का भय नहीं है। अगर कर्मों के दंड का भय होता तो आप लोग अनुशासित होते। अच्छा, आप लोग जीवन में अनुशासित हैं? अच्छा, आप ईमानदारी से बताना, एक बाल्टी पानी से कितने लोग नहा के आए? ईमानदारी से बताना। 2 बाल्टी वाले नहीं है? 3 बाल्टी वाले हैं? शॉवर वाले कितने हैं? सुनना ध्यान से, बाथ टब वाले, बूंदी में भी टाइम है। अनुशासित होते, जितने में शरीर गीला हो जाता है उतने पानी का प्रयोग करते, वो भी छना। आपको भी कर्मों के दंड का भय नहीं है। कर्मों के दंड का भय नहीं है, वरना इतना अनछना पानी नहीं बहाते। देखा भी आपने? मैं देख रहा था, नमन है क्या? इतना बड़ा कलश, पंडित जी ने उसमें 1 कटोरी जल डाल दिया। अरे पंडित जी, महामस्तक अभिषेक है। जब नहाने में बाल्टियों से उपयोग करते हैं तो भगवान का महामस्तक अभिषेक भी ऐसे ही होना चाहिए। सब व्यवस्था होगी पंडित जी, सब हो जाता है। बड़ी चीजों की बड़ी व्यवस्था होती है। इसलिए दंड का भय आपको अनुशासन सिखाता है, और यही अनुशासन आपको सफलता देकर के जाता है। दंड का भय। ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत बड़ा अकाट्य है, बड़ा मजबूत है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैन लोग ही कर्म सिद्धांत भूलते जा रहे हैं। जैन लोग ही कर्म सिद्धांत भूलते जा रहे हैं, और अब उस कर्म सिद्धांत को भूल करके जिसके मन में जो आए वो कर रहा है।